मंदिर मस्जिद के डिस्प्यूट्स हमारे देश में कभी पुराने नहीं होते। हर कुछ महीनों में कोई ना कोई नया लीगल ट्विस्ट आ ही जाता है। अब एक बार फिर से ऐसे ही दो बड़े केसेस ने देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। एक तरफ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस को लेकर कुछ ऐसे राज खोल दिए हैं जो सुनकर आप सच में चौंक जाएंगे, और दूसरी तरफ मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह डिस्प्यूट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बिग डिसीजन लिया है। तो चलिए देखते हैं व्यूअर्स कि क्या बोला है एसजी तुषार मेहता ने, क्या डिसाइड किया है कोर्ट ने, और इन दोनों डेवलपमेंट्स का मतलब क्या है हमारे लिए। सबसे पहले बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट की, मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह डिस्प्यूट पर। ये वही केस है जिसमें कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और कुछ हिंदू पार्टीज ये दावा कर रहे हैं कि शाही ईदगाह मस्जिद जो अभी मथुरा में है एक्चुअली भगवान कृष्ण की जन्म स्थली की जमीन पर बनी हुई है। अब इस केस की हियरिंग भी काफी पेचीदा रहने वाली है। तो जहां पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 7 नवंबर को सुनवाई रखी थी, वहीं उन्होंने एक फाइनल टाइम दिया है दोनों साइड्स को अपने आर्ग्यूमेंट्स खत्म करने के लिए। और अब नेक्स्ट डेट इस केस की आई है 12 दिसंबर की। मतलब एक और पुरानी मस्जिद मंदिर डिबेट अब नए लीगल फेज में एंटर कर चुकी है। और इसी के बीच एक और धमाकेदार खबर सामने आई दिल्ली से। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक बुक लॉन्च इवेंट के दौरान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो सबको सोचने पर मजबूर कर गया। ये इवेंट था सीनियर एडवोकेट्स अनिरुद्ध शर्मा और श्रीधर पोतराजू की लिखी हुई किताब केस फॉर राम द अनटोल्ड इनसाइडर स्टोरी के लॉन्च का। इस किताब में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट के पूरे जर्नी के अंदर की कहानी लिखी गई है, वो भी उन लोगों के नजरिए से जो खुद इस केस का हिस्सा थे। अब स्टेज पर जब तुषार मेहता आए तो उन्होंने एक स्टार्टलिंग रेवलेशन किया। उन्होंने कहा कि न्यूमरस अटेम्प्ट्स वर मेड टू प्रिवेंट द इफेक्टिव हियरिंग ऑफ द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद लैंड डिस्प्यूट केस इन द सुप्रीम कोर्ट। मतलब कई बार ऐसे एफर्ट्स हुए कि केस कोर्ट में प्रॉपरली सुना ही ना जा सके। उन्होंने कहा कि कभी इनडायरेक्ट तरीके से और कभी बिल्कुल एक्सप्लिसिट तरीके से लोगों ने कोशिश की कि हियरिंग डिले हो जाए। इमेजिन करिए कि देश का इतना हिस्टोरिकल केस और उसकी हियरिंग रोकने की भी कोशिश की गई थी। एसजी मेहता ने कहा कि when all attempts to delay the case failed, 2 eminent lawyers walked out of the court, something we had only heard of in parliament। मतलब जब हर ट्रिक फेल हो गई तब कुछ लॉयर्स ने कोर्ट छोड़कर वॉकआउट कर दिया। एक ऐसी चीज जो जनरली पार्लियामेंट में होती है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। उनके कहने का अंदाज काम था लेकिन बात अंदर तक चुभती है। उन्होंने कहा कि ये सब देखकर उन्हें डीपली हर्ट हुआ था। यहाँ से उनका स्पीच और इमोशनल हो गया। उन्होंने कहा कि द राम जन्मभूमि केस वाज नॉट जस्ट अ लीगल मैटर, इट वाज हिस्टोरिकल एंड हिस्ट्री मेकिंग। इट चेंज्ड इंडियाज लीगल, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड रिलीजियस लैंडस्केप। और सच कहे तो ये बात कोई झुठला भी नहीं सकता। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसका नेतृत्व तब के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई कर रहे थे, ने यूनानिमस वर्डिक्ट दिया था, राम मंदिर बनेगा अयोध्या में। कोर्ट ने पूरा 2.77 एकड़ प्लॉट टेंपल के लिए एलोकेट किया और एक अलग 5 एकड़ प्लॉट मस्जिद के लिए दिया था। ये जजमेंट मॉडर्न इंडिया का एक टर्निंग पॉइंट बन गया था। एसजी मेहता ने ये भी कहा कि द बुक इज नॉट जस्ट अ कंपाइलेशन ऑफ फैक्ट्स, इट इज नॉट हिस्ट्री बट अ लिविंग अकाउंट ऑफ इवेंट्स। उन्होंने एम्फसाइज किया कि ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि उन रियल मोमेंट्स का जिक्र है जो उस वक्त कोर्ट रूम्स में हुए थे। वो टेंशन, वो प्रेयर्स, वो साइलेंस जब जजमेंट सुना गया था। एसजी मेहता ने अपनी स्पीच में जुडिशरी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि द सुप्रीम कोर्ट जजेस डिस्प्लेड रिमार्केबल जुडिशियल स्टेटमैनशिप व्हिच हेल्प्ड द केस मूव इन द राइट डायरेक्शन। मतलब जब हर तरफ से पॉलिटिकल और सोशल प्रेशर था, तब भी जजेस ने लॉ और जस्टिस के प्रिंसिपल्स पर खड़े रहकर डिसीजन लिया। ये बात उन्होंने स्पेशली हाईलाइट की क्योंकि उनके हिसाब से अगर जुडिशरी उस वक्त प्रेशर में आती तो केस का रिजल्ट शायद कुछ और होता। अब जरा सोचिए कि एक तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा का केस चल रहा है, जहां फिर से जन्मभूमि और मस्जिद की बाउंड्री पर सवाल उठ रहे हैं, और दूसरी तरफ तुषार मेहता जैसे टॉप लीगल ऑफिसर्स ओपनली कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि केस के दौरान भी कोशिशें हुई थी हियरिंग रोकने की। दोनों चीजें मिलाकर एक बड़ा मैसेज देती है कि हमारे देश में इन रिलीजियस डिस्प्यूट्स के पीछे सिर्फ भावना नहीं बल्कि काफी पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक लेयर्स भी है। और ऑनेस्टली ये बात कॉमन लोगों के लिए समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर बार जब हम किसी ऐसे इशू के बारे में सुनते हैं, चाहे अयोध्या हो या मथुरा, हम उसे एक रिलीजियस एंगल से भी देखते हैं। लेकिन जैसे एसजी मेहता ने बताया कि इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन एवरी रेस्पेक्ट, लीगल, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड
एंड रिलीजियस। ये लाइन ही सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है। जो लोग उस केस के दौरान इन्वॉल्व थे उन्होंने बताया भी कि हर हियरिंग के पहले एक अजीब सी नर्वसनेस होती थी। एक तरफ हिंदू पार्टीज के लॉयर्स अपने आर्ग्यूमेंट्स शार्पन करते थे, दूसरी तरफ मुस्लिम पार्टीज के काउंसिल्स प्रेसिडेंट्स और हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स पर टिके लगाते थे। हर डेट एक पॉलिटिकल स्टॉर्म क्रिएट करती थी और मीडिया के हेडलाइंस उस दिन का मूड डिसाइड करते थे। एसजी मेहता ने कहा कि उन सब के बीच भी जुडिशरी ने कभी अपना बैलेंस नहीं खोया और इसी वजह से 2019 का वर्डिक्ट इतना सिग्निफिकेंट माना गया है। अब इवेंट में लोगों ने केस फॉर राम के कुछ एक्सर्प्ट्स भी पढ़े। उसमें लिखा है कि कैसे जजेस ने अपने चेम्बर्स में आवर्स तक डेलिब्रेशन किया था, कैसे एविडेंस और ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स को बार बार स्टडी किया गया था और कैसे जजमेंट के एक लाइन पर डिबेट हुई थी। एसजी मेहता ने कहा कि दिस बुक टेल्स द इंटायर स्टोरी ऑफ द इंटायर इंसिडेंट। और सच में उन्होंने जिस पैशन से बोला उससे लग रहा था कि ये सिर्फ एक लीगल केस नहीं था, ये भारत के कलेक्टिव मेमोरी का एक हिस्सा था। अब बात वापस मथुरा की करें तो वहाँ भी कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका क्लेम नॉट अबाउट डिमोलिशन बट रिक्लेमेशन है। मतलब वो मस्जिद तोड़ना नहीं चाहते, बस अपनी जन्मभूमि वापस चाहते हैं। कोर्ट ने सभी पार्टीज को डॉक्यूमेंट सबमिट करने को कहा है और अगले महीने 12 दिसंबर को डिसाइड किया जाएगा कि क्या मैटर ट्रायल फेज में जाएगा या नहीं। यहाँ भी लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अगर केस आगे बढ़ता है तो ये भी एक लॉन्ग ड्रॉन लीगल बैटल बन सकता है, बिल्कुल अयोध्या की तरह। तो एक तरफ हम देख रहे हैं पास्ट के सीक्रेट्स अनवेल हो रहे हैं और दूसरी तरफ फ्यूचर के डिस्प्यूट्स शेप ले रहे हैं। एसजी तुषार मेहता के वर्ड्स एक रिमाइंडर है कि जस्टिस सिर्फ जजमेंट से नहीं आता, उसके पीछे एक इंटायर सिस्टम होता है जो प्रेशर, पॉलिटिक्स और पब्लिक इमोशंस के बीच बैलेंस बनाकर चलता है। और कृष्ण जन्मभूमि केस ये दिखाता है कि वो बैलेंस आज भी टेस्ट पर है। इन दोनों स्टोरीज में एक सटल कनेक्शन भी है। दोनों ही केसेस भारत के रिलीजियस आइडेंटिटी और सेक्युलर फ्रेमवर्क के बीच का एक रिफ्लेक्शन है। एक तरफ फेथ, दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन और बीच में वो कोर्ट रूम्स जहाँ हिस्ट्री लिखी जाती है, एक फाइल, एक आर्ग्यूमेंट, एक ऑर्डर के साथ। तो व्यूअर्स, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।